नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे YouTube चैनल रॉकस्टार एजुकेशन में। मैं हूं राज। अगर आपने वर्ष 2025 में किसी भी बोर्ड से, चाहे आपने बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, कहीं से भी यानी कि ऑल इंडिया में अगर आपने किसी भी स्टेट से 10वीं पास करा है और पास करने के बाद अगर आप एक अच्छे स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, विद्याधन के तरफ से जो है एक स्कॉलरशिप चलाई जाती है जिसके तहत आपको 2 वर्षों में 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। हो सकता है कि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग भी कुछ राशि है जो कि इससे बढ़कर और भी ज़्यादा आपको मिल सकता है, और आपको हम 110% गारंटी देते हैं कि इसमें आपको लाभ मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ आपको क्लियर कर दें, ये एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मोटा मोटी कह लीजिए एक प्राइवेट जो है स्कॉलरशिप है जो कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा दिया जा रहा है। और 2024 में कुछ छात्रों ने भरा था जिसका कि आप यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिनको कि इनको पेमेंट भी मिला है। ये देखिए 11th क्लास का जो है इनको 10,000 रुपये की राशि मिली है। अगर आप जो है किसी भी बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास करा है, 10वीं पास करने के बाद अगर आप 11वीं में नामांकन लेते हैं तो आपको जो है उस एवज में पहले यानी 11वीं में आपको 10,000 मिलेगा और फिर 12वीं में जो है आपको 10,000 मिलेगा, यानी कुल मिला के आपको 20,000 रुपये की राशि जो है विद्याधन स्कॉलरशिप के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। अब रही बात इसको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, हम संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, साथ में इसका लिंक कहाँ से मिलेगा। लेकिन बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लगातार इस तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे माध्यम से प्राप्त करने के लिए। याद रखिएगा, इसके फॉर्म को भरने में किसी प्रकार का आपको किसी प्रकार का फी नहीं लगता है। सिंपली जो है एक जो है फॉर्म का पेज खुलेगा, उसको भरकर आप सबमिट कर देंगे और उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है और टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको जो है विद्याधन स्कॉलरशिप की राशि प्रोवाइड की जाती है 2 किस्तों में, पहला 10,000, दूसरा फिर 10,000, कुल मिला के टोटल जो है 20,000। अगर आपने बिहार बोर्ड से या फिर किसी अन्य बोर्ड से भी जो है मैट्रिक पास किया और आपका अच्छा खासा नंबर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात इसके लिए एलिजिबल कौन कौन लोग हैं और इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो आइए हम बताते हैं। लेकिन चीज़ क्लियर कर दें, आप देख सकते हैं ये 2024 में जिन छात्राओं ने भरा था उसमें से बहुत से लोग जिनको कि पैसा मिला है। तो यहाँ पे देखिए 11/2/2024 को इनको पेमेंट जो है 10,000 रुपये की राशि भेजी गई थी। ये हमने आपको प्रूफ के तौर पे दिखाया कि इस पे अप्लाई करने के बाद आपको पैसे दिए जाते हैं। अब रही बात देखिए इसके विषय में डिटेल जानकारी के लिए आपको गूगल पर आना होगा, लिखना होगा sarkariinformation.com, लिखेंगे, सर्च करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का वेबसाइट आएगा खुलकर। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक स्कॉलरशिप का जो है सेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ सबसे टॉप देखने को मिलेगा देखिए बिहार अल्पसंख्यक है। नीचे देखने को मिलेगा आपको सबसे टॉप पे आप देखने को मिलेगा आपको देखिए विद्याधन स्कॉलरशिप 2025 अप्लाई ऑनलाइन। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, हालांकि इस पेज का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जिस पर क्लिक कर आप आसानी पूर्वक इस पोस्ट पर आ जाएंगे जहां पे इसके बारे में आपको हिंदी में डिटेल जानकारी देखने को मिलेगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है आपको 10,000 का लाभ मिलता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बेनिफिट क्या क्या है, देखिए इस छात्रवृत्ति का लाभ बिहार राज्य के 10वीं पास छात्राओं को दिया जाएगा। याद रखिएगा ये प्रॉपर जो आर्टिकल बिहार राज्य के लिए लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप किसी अन्य राज्य से भी आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप याद रखिएगा ऑल इंडिया लेवल पे इसका जो है लाभ दिया जाता है। हम आपको बता दें फिलहाल जो इस आर्टिकल में जो है बिहार राज्य के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप किसी अन्य राज्य से आते हैं फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप बिहार राज्य से, तो हम आपको बता दें इसकी अंतिम तिथि अप्लाई करने की 20 जुलाई रखी गई है और आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो 10 अगस्त को होगा। साथ में याद रखिएगा और भी चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है इसमें बच्चों को। अब देखिए स्कॉलरशिप जो है 11वीं और 12वीं के जो है स्टूडेंट को दिया जाता है, जो कि पर ईयर आपको 10,000 मिलेगा। साथ में डॉक्यूमेंट अप्लाई करने में आपको 10th का मार्कशीट लगने वाला है ओरिजिनल, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली में, इफ़ योर ओरिजिनल मार्कशीट इज नॉट अवेलेबल यू कैन अपलोड प्रोविजनल ऑनलाइन मार्कशीट, यानी कि अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं भी है तो आप यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं। साथ में फोटोग्राफ और इनकम सर्टिफिकेट 2 लाख से कम का होना चाहिए। अब नीचे है कि एलिजिबल कौन कौन है, देखिए यहाँ पे कुछ क्लियर करता हूँ कि आखिर जो फॉर्म भरेंगे कौन कौन लोग भर सकते हैं प्रॉपर रूप से। तो अगर आप बिहार के हैं, हालांकि अदर स्टेट के भी लोग के बारे में हम बताएंगे स्टूडेंट के बारे में कि वो लोग कैसे भरेंगे। अगर आपने 10वीं पास किया 2025 में आपका अच्छा खासा नंबर, देखिए आप क्या है, इसके तहत 10वीं पास करने वाले छात्रों को लाभ दिया जाएगा। लड़का लड़की दोनों इसके लिए एलिजिबल है। इसके तहत उन छात्रों को लाभ दिया जाएगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है, यानी कि आपका फैमिली इनकम 2 लाख से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके तहत 75% नंबर या फिर CGP अगर आपने CBSE बोर्ड से कर रहा है तो 7.5 CGP अंकों के साथ अगर आपने 10वीं पास करने वाले छात्रों को दिया जाता है, यानी कि अगर आपका 75% से ज़्यादा नंबर है या फिर 7.5 से ज़्यादा आपका CGP है तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, अन्यथा आप नहीं हैं। साथ में अगर आप दिव्यांग हैं छात्रों को भी 65% साथ में 7.5 CGPA अंकों के साथ 10वीं पास करने का लाभ दिया जाएगा। अगर आप दिव्यांग हैं यानी विकलांग कोटा से आते हैं तो आपको जो है
65% नंबर पे ही इसका लाभ मिल जाएगा। अब इसमें जो है सिलेक्शन प्रक्रिया की बात कही गई। सिलेक्शन प्रक्रिया जो है सीधा मैं बता दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एसडीएफ आवेदकों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन और आवेदन पत्र में दिए गए जानकारी के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग करेगा। शॉर्टलिस्टिंग किए गए उम्मीदवारों को एक छोटी सी ऑनलाइन परीक्षा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। छात्र सीधे वेबसाइट पर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। हमारी ओर से चयन छात्रों को चयन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान की अधिकृत नहीं किया गया है। अधिक जानकारी अगर आपको उसके विषय में चाहिए तो यहाँ पे इसका नंबर दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है, आप मेल भी कर सकते हैं या फिर कॉल करके इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे कैसे अप्लाई करना है वो बताया गया। याद रखिएगा इस फॉर्म को भरने पर जो अगर आप भरते हैं, अगर आप कोई अदर भी, जैसे कि आप बिहार में क्या है कि अगर आप जो है बिहार में मैट्रिक पास करते हैं फर्स्ट डिवीजन से, तो लड़का है चाहे लड़की किसी भी कैटेगरी से आपको 10,000 रुपये की राशि मिलती है। यानी कि इसके स्कॉलरशिप के अलावा आप जो है अगर मान लीजिए कोई और स्कॉलरशिप आप लिए हैं फिर भी आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। आप किसी प्रकार का दूसरा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हैं या फिर ले रखे हैं तो अब फिर भी आपको इसका लाभ मिलेगा। यानी कुल मिला के आप सब मिला के इसका स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। और एक चीज़ आप क्लियर कर दें हम आपको, जिनका 75% ज़्यादा नंबर है वैसे लोग ही इसके लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने में किसी प्रकार का फ़ी नहीं लगता है। और हाँ, अप्लाई करने के बाद कुछ इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद सबको मेल या फिर फ़ोन करके बताया जाएगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, कैसे होगा क्या होगा सारा गाइडलाइंस आपको उसमें बताया जाएगा। देन आपका एक एग्जाम होगा। एग्जाम के दौरान अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको जो है फर्स्ट ईयर में यानी कि 11th में 10,000 और फिर जो है 12th में आपको 10,000 यानी कुल मिला के आपको 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ दिया हुआ है। ये अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे व्यू मोर पर जैसे क्लिक करेंगे अप्लाई लिंक खुलकर आ जाता है कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे आप देखिए ये पे जो है आंध्र प्रदेश का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे सभी स्टेट का यहाँ पे नाम दिया हुआ है और सभी स्टेट का अप्लाई लिंक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। निर्भर करता है आप किस स्टेट से बिलोंग्स करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ बिहार का है, यहाँ पे गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल है, झारखंड है, साथ में देखिए और यहाँ पे है कर्नाटका है, केरला है, लद्दाख है, महाराष्ट्र है, मलयालम है, दिल्ली है, उड़ीसा है, पंजाब है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। तो इस प्रकार से है। फिलहाल अभी हम जो है जा रहे हैं बिहार की तरफ। तो बिहार पे देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो कौन कौन लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे चीज़ों को बताया गया है। और इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2025 तक लास्ट डेट रखी गई। हो सकता है बाद में ये बढ़े, लेकिन अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया, इस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हाँ, हिंदी में जानकारी के लिए यहाँ पे हिंदी में सूचना दिया हुआ, इस पर क्लिक कर आप इसकी हिंदी सूचना को भी इस पर क्लिक करेंगे तो इसका हिंदी सूचना डाउनलोड हो जाता है, जिस पर क्लिक कर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके फॉर्म भरने के लिए अगर आपको गाइडलाइन की जरूरत है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिहार विद्याधन 2025 एप्लीकेशन गाइड। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको गाइडेंस यहाँ से मिल जाएगा कैसे कि आपके फॉर्म को भरना है। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आता है, सिंपली आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा जहाँ पे आपको अपना यहाँ पे नाम डालना है, फर्स्ट नेम, यहाँ लास्ट नेम, यहाँ ईमेल डालना है। और ईमेल के बाद आप जीमेल डाल रहे हैं तो जीमेल आपको डॉट यहाँ पे gmail.com नहीं लिखना है, ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा। इस पर क्लिक करेंगे, सिर्फ ठीक करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है जो आपको अप्लाई कैसे करना, वहाँ पे वीडियो दिया हुआ है, इस पर देखिए करके आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फटाफट क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना जो है फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ लास्ट नेम डालेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल डालेंगे और जीमेल सेलेक्ट कर हम रजिस्टर बटन पर यहाँ पे पासवर्ड भी आपको बनाना है। पासवर्ड आप अपना नाम @ में नाम लगाकर कुछ भी जैसे देखिए यहाँ पे कैसे बनाना है आपको जो है अपना इस प्रकार से आप करेंगे। या आपने देखिए इजी वे में आपको करना है, आपको घबराना नहीं है इस फॉर्म को भरते समय। हम सबको पार्ट वाइज बताते हैं कैसे करना है। मान लीजिए आपको डेमो के तौर पे नाम में डेमो लिखता हूं, मैं यहाँ पे डेमो लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आपका कुछ नाम है तो यहाँ पे लिखेंगे, साथ में आपका मान लीजिए आपका ईमेल आईडी कुछ भी है, जैसे कि ईमेल आईडी के तौर पे अगर आपका कुछ है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। ईमेल के तौर पे आपको यहाँ पे अपना ABCD जो भी ईमेल है आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने ये डाला, उसके बाद हम @ नहीं लगाएंगे। जो भी आपका ईमेल है @ के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो है @Gmail है, याहू है, हॉटमेल है, yahoomail.com है, या फिर रिडिप मेल है, आउटलुक है, या फिर याहू, जो भी है वो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। हम सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपको अपने तरीके से बनाना है, जो भी बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैं बनाऊंगा इसको @राहुल RAHUL और 1 2 3 कर देंगे तो ये मेरा पास सेम चीज़ यहाँ डालकर आपको क्या करना है, रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आपको याद रखिएगा आपने जो भी मेल दिया है उस पर एक लिंक जाता है, एक्टिवेशन लिंक, जहाँ पे कि क्लियरली मेंशन है एन ईमेल हैज़ बीन सेंट योर ईमेल आईडी विथ एक्टिवेशन लिंक, इट मे टेक ए फ्यू मिनट्स टू रिसीव दिस ईमेल, मेक श्योर दिस जो है ये इस तरह का मेल होगा, इज एडेड योर सेफ सेंडर लिस्ट। याद रखिएगा आपको कुल मिला के कह रहा है कि जो भी लिंक आपके मेल पे गया है उस पर आपको थोड़ा सा समय निकाल के उस लिंक पर क्लिक कर आप अपने इसको एक्टिवेट कर लेंगे। हम उसको एक्टिवेट करेंगे, देन यहाँ पे क्या करेंगे, अपना ईमेल जिस समय हमने रजिस्टर करने समय डाला था वो डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जब भी आपको मेल आएगा कुछ इस प्रकार से मेल आएगा जहाँ पे लिखा हुआ होगा अकाउंट एक्टिवेशन फॉर विद्याधन, सिंपली आपका नाम रहेगा कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे एक लिखा हुआ रहता है प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट बाय क्लिकिंग हेयर।
इस पर आप क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। वहाँ पे फिर आपको लॉगिन करना है। जैसे उस लिंक पर हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अकाउंट एक्टिवेटेड। सिंपली अब आपको जो भी आपने ईमेल यूज़ किया था वो ईमेल डालेंगे, जो भी आपने पासवर्ड बनाया था मैनुअली वो डालकर आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। हमने जैसे ही अपने ईमेल और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन किया तो हमारे सामने इस प्रकार से सारे के सारे स्टेट का स्कीम देखने को मिल गया। और सारे जितने भी स्कीम हैं यानी जितने भी स्कॉलरशिप हैं अलग अलग स्टेट के, सबके लास्ट डेट कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा और कब से लास्ट डेट सारा चीज़ देखने को मिलता है। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश का 15 मई को शुरू हुआ था, इसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई रखी गई थी। वहीं पे लद्दाख का देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम बिहार का देखिए, यहाँ पे बिहार का क्या है, 15 मई को शुरू हुआ था और 20 जुलाई इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। बहुत ऐसे जगह जैसे तेलंगाना में 30 जून का रखा गया है, वेस्ट बंगाल में 25 जुलाई रखा गया था। वहीं पे देखिए आप केरला में देख सकते हैं 22 जून रखा गया है। तो इस तरह के से सिंपली आप जिस भी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ। जैसे हम बिहार के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ अप्लाई नाउ बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने अप्लाई का जो है लिंक खुलकर आ जाएगा इस प्रकार से, जहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरने होते हैं। जैसे देखिए मेरा जो भी नाम था हमने डाला था डेमो के तौर पर वो आ गया। यहाँ पे इंटरव्यू पहले आपको इंटरव्यू कैसे देना है, यहाँ पे सिंपली ऑनलाइन देना है, आपको कहीं जाना नहीं है तो ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको नाम डालना है, यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जो है पर्सनल जो है मोबाइल नंबर डालना है, डीओबी डालना है, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर डालना है जो आपके पास जो आप यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इसको नो कर देंगे। आपका जो भी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है अपने पेरेंट्स का यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो है परमानेंट एड्रेस मांगा जा रहा है, तो एड्रेस आमतौर पे आप लोग भर ही लेंगे, लेकिन मैं फिर भी गाइड कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पे अपने गांव का नाम डालेंगे, यहाँ पे अपना प्रखंड डालेंगे, यहाँ पे सिटी डालेंगे और यहाँ पे स्टेट आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है, वो साथ में यहाँ पे पिन कोड डालकर दोनों अगर आपका सेम है तो आप सिंपली इस पर टिक मार्क कर देंगे, आपका दोनों सेम ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पे फादर का डालना है डिटेल्स, मदर का तो क्या है, तो यहाँ फादर का नाम डालना है या मदर का नाम, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन का, पिता माता क्या करते हैं वो डाल देंगे अपने हिसाब से। साथ में यहाँ पे आपको 10th का डालना है कि आपने 10th कब किया है, कहाँ से किया, वो डिटेल डालना है। नीचे आ जा पाएंगे तो इंटरमीडिएट आपने जो एडमिशन जो लिया है तो कहाँ लिया है और साथ में कब लिया है, सारा चीज़ आपको मेंशन करना है। साथ में यहाँ पे देखिए आप जो अगर 11th पास कर गए हैं, अगर आप 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th के लिए यहाँ डालेंगे डिटेल। अगर आपने जो है अभी जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आर्ट्स से कर रहा हूँ तो यहाँ पे आर्ट्स सेलेक्ट करूँगा और मैंने जो है एडमिशन लिया था इसमें 2025 मान लीजिए मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, साथ में यहाँ पे डालना। इस प्रकार से चीज़ों को भरेंगे। साथ में आप जहाँ भी कर रहे हैं कोर्स या करने वाले हैं, जहाँ पे आप एडमिशन लिया है उसका आप या फिर कर रहे हैं तो यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। साथ में यहाँ पे फैमिली इनकम डालना है, इनकम सर्टिफिकेट आपका कितना से कितना है वो डालेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा इनकम सर्टिफिकेट आपको जब भी डालना है आपको 2 लाख से कम डालना है। उसके बाद आपका हॉबीज़ डालना है, अगर आपने किसी प्रकार का अचीवमेंट प्राप्त किया है तो वो डालेंगे यहाँ पे। साथ में एडिशनल कुछ भी आप जानना चाहते हैं डालिए या फिर छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे जो है आपको बताना है यहाँ पे इसके बारे में कि हाउ डिड यू हेयर अबाउट विद्याधन। तो सिंपली आप देखेंगे यहाँ लिखा एनजीओ है, न्यूज़पेपर, कहाँ से आपने इसके बारे में डिटेल प्राप्त किया, सोशल मीडिया से, स्कूल टीचर से या रिलेटिव से या फ्रेंड से, तो वो देखेंगे। तो सिंपली हम सोशल मीडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस पर टिक मार्क करेंगे और जो है हम अपने फॉर्म को सबमिट बटन पर क्लिक कर सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप विद्याधन स्कॉलरशिप के लिए आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे और 2 साल के अंदर आप जो है 20,000 रुपये का स्कॉलरशिप लाभ ले पाएंगे। ये एक तरह का प्राइवेट स्कॉलरशिप है जो कि प्रत्येक स्टेट में चलाया जा रहा है और बहुत लोगों को इसका लाभ मिला है, जिसके तहत हमने आपको दिखाया भी कि देखिए यहाँ पे बहुत स्टूडेंट को जो मिला था पिछले साल 2024 में, उसका हमारे पास कुछ जो है स्क्रीनशॉट भी है इस तरह की। हालांकि जहाँ से आप अप्लाई करेंगे उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप आसानीपूर्वक अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।